अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 16। आज के इस लेसन में हम एक ईद कार्ड डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीएसडी फाइल की मदद से हम एक ईद कार्ड डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूँगा। मैंने मुख्तलिफ पीएसडी फाइल्स बनाई हैं जो कि मैंने सर्च करके मैंने गूगल से उनकी पीएसडी बनाई है। तो मैंने पीएसडी बनाने का तरीका आपको बताया कि किस तरह पीएसडी फाइल्स बना सकते हैं, किस तरह बैकग्राउंड को कट कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट पिक्चर को ला सकते हैं। न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से विड्थ इसकी देता हूँ 1366, हाइट इसकी देता हूँ 786, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड RGB कलर और 300 रेजोल्यूशन। ओके, यहाँ पे मैं एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज दूंगा। सॉरी, कंट्रोल डिसेलेक्ट, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ना ले, फाइल न्यू फाइल लेता हूँ मैं, इससे वाइट बैकग्राउंड लेता हूँ। 1366, 786, 300 रेजोल्यूशन, एंटर। कलर दे देता हूँ। इसको जो मैं कलर दूंगा वो मैं कलर इसको दे देता हूँ जी ऐसा कलर। आल्ट बैक स्पेस करके कलर दे देता हूँ। कलर को मैं फाइल में जाता हूँ और यहाँ से मैं जी ओपन पैटर्न को लगा देता हूँ इसके ऊपर। पैटर्न चेक करता हूँ ये कैसा है। कंट्रोल T, आउटलाइन, इसकी ऑपेसिटी कम कर दें। ओके, ब्रशेस लेता हूँ मैं यहाँ से। मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल से बनाए थे। इसमें मैंने कुछ टेक्सचर दिए थे, कुछ पैटर्न्स यहाँ पे बने हुए थे मेरे पास, मैं वो भी अप्लाई करूँगा इसके ऊपर। क्लाउड, ओके, मेरे पास ये आ गए। ओके, कलर इनको वाइट दे देता हूँ। एक नई लेयर बनाता हूँ। एक नई लेयर बनाता हूँ। ओके, और ब्रश लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से ये जो ऊपर वाला ब्रश है इसको मूव करूँगा। कंट्रोल T करके इसको मैं राइट क्लिक करके इसे मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा, वर्टिकली कर लूँगा। ओके, ब्रशेस बन गए। अब इन ब्रशेस थोड़ी सी इनकी ऑपेसिटी में थोड़ी सी कम करूँगा।
ओके, नीचे की वैसी 49 है, नीचे वाली की मैं इतनी करता हूँ 49। ओके, ये काम किया करने के बाद आप इसको फ्रेम भी बना सकते हो, मुख्तलिफ फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन मैं फ्रेम बनानी चाहिए थी बट मैंने नहीं बनाई। चले कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं। काम क्या है कि हम ये दोनों ब्रश इनको मर्ज कर लेते हैं, इमेज में जाते हैं और इनको यहाँ से जी सॉरी लेयर में जाके इनको मर्ज लिंक करते हैं। मर्ज हो गया, इसको इसको और आई मीन के बैकग्राउंड हमारा जो है उसका कलर चेंज है, तो मैं यहाँ पे एक और नई इसे डुप्लीकेट लेयर या फिर एक नई लेयर बनाऊंगा। न्यू लेयर बना दी मैंने इसको, और बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करता हूँ। फिर बैकग्राउंड को मैं नई इन दोनों को आपस में मर्ज कर लेता हूँ। लेयर में जाता हूँ और मर्ज लिंक्ड। ओके, ये जो लेयर नंबर 2 है, इस लेयर 2 को मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे इसके ऊपर रखता हूँ, ऊपर क्या, और यहाँ पे देखते हैं लेयर 2, हाँ लेयर 2 तो ये है। लेयर 3 को मैं इसके ऊपर रखता हूँ। ओके, इस लेयर के भी नीचे रखता हूँ, लेयर 3 को सबसे नीचे रखा, और लेयर 3 में कलर एक आप कलर देते हैं जी। कौन सा कलर, ये वाला कलर देते हैं। लेयर 3 पे और आल्ट करके बैक स्पेस कर लें, सही है। लेयर 3 में कलर आ गया। अब ये जो मेरे पास लेयर है, इस लेयर को मैं क्या करूँगा, मैं अपने कंट्रोल टी करूँगा और शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके मैं यहाँ से इसको ये लाऊंगा। अप्लाई कीबोर्ड की मदद से आप ये ले, बॉर्डर भी बन गए, बॉर्डर भी डिज़ाइन हो गया। ओके, तो मेरा कलर जो है वो मज़े का नहीं है, तो मैं कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर मैं रख लेता हूँ जी, ऐसा कलर रखता हूँ। अब सही है, ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया। करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टूल लूँगा, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, नई लेयर बनाऊँगा। लेयर 2 है, लेयर 2 के ऊपर कोई लेयर बनाऊँगा और यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, सिलेक्ट किया, और इस पर मैं कलर देता हूँ वाइट। कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, कंट्रोल टी ट्रांसपेरेंट, और थोड़ा सा इसका साइज आर प्रेस करके इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और इसको यहाँ से मूव करके ऐसे कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और काम करूँगा, कंट्रोल टी, ओके, यहाँ पे जाता हूँ, बेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, बेवल डेप्थ बढ़ाता हूँ, बेवल की साइज भी बढ़ाता हूँ। ओके, सॉफ्ट कलर से चेंज करता हूँ, कलर की ओपेसिटी कम करता हूँ, स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक कलर ये वाला लेता हूँ,
या फिर हम देखते हैं इनसाइड हो जाए तो फिर कैसा लगेगा। ओपेसिटी ख़त्म बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो फिर कैसा लगेगा। नहीं है सही। ये उसकी ओपेसिटी कम कर दें। अब ठीक है, ओके। ये काम किया करने के बाद अब मैं यहाँ से फाइल में जाऊँगा, ओपन, और मैं यहाँ से जी फाइल है मेरे पास डेस्कटॉप में जो मैंने पीएसडी फाइल बनाई हुई है अनटाइटल नाम से, वो लाता हूँ। इसमें कुछ फ्लावर्स वगैरह ऐड करते हैं। कंट्रोल टी। इसमें कुछ ये रेजर टूल लेता हूँ। ओके, अब इसको क्या करना है जी वो हम देखते हैं। तो इससे पहले मैं ये जो इफेक्ट है इनको हाइड करता हूँ। इससे पहले मैं ये करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, बेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और इसे मैं ड्रॉप शेडो दे देता हूँ, हल्का सा शेडो डिस्टेंस दे देता हूँ। ओके, ओपेसिटी से कम कर लेता हूँ। ओके, फाइल ओपन तो मैंने की भी है। अब वहाँ से कुछ और चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। कंट्रोल टी। ओके, मैं हाथ को हाइड कर लेता हूँ। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजेंटल, तो यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, फिर मैं यहाँ से फिर जाता हूँ लेयर में, इसको हाइड करता हूँ, ये ले आता हूँ। इनको मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगा, एडजस्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। कंट्रोल टी, ओके, और अब मैं इसको लाता हूँ और अब मैं इसको लाता हूँ और अब मैं इसको लाता हूँ। जो जो लगते हैं ठीक है, जो जो नहीं लगते हैं उनको हम वहीं पे छोड़ देंगे। और अब मैं यहाँ से इसको लाता हूँ और अब मैं सॉरी यहाँ से इसको लाता हूँ।
ठीक है, अब जो जो एडजस्ट होते हैं उनको एडजस्ट करेंगे, जो जो नहीं हो रहे उसको हम मूव कर लेंगे। इसको मैं मूव करता हूँ, कंट्रोल टी, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इसको मूव करता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि लेयर पहले से भी मेरे पास है। इसको मूव करता हूँ जी, ये ले, इसको मूव करता हूँ, ये कंट्रोल टी, और जो है उनको हाइड कर लें। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, ओके। ओके, ओके, कंट्रोल टी, ओके, और ये सबसे ज़बरदस्त जो फ्लोर है, इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैं एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे अब ठीक है, सही है। अब ये जो एडजस्ट मैंने किया, कंट्रोल टी करके इसको मैं बढ़ाता हूँ, और इसकी ऑपेसिटी भी मैं कम कर लेता हूँ थोड़ी सी। ओके, ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मेरे पास एक जो फ्लोर है वो है जी यहाँ पे, ये वाला, इसको मैं डिलीट करूँगा। ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये वाला चाहिए, आल्ट, सॉरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मुझे चाहिए जी ये वाला फ्लोर। आर को प्रेस करता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ और कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी हॉरिजॉन्टल करता हूँ। अब सही है, तो हमारे पास ये कुछ ना कुछ डिज़ाइन हो गया जी। और इसी तरह ये जो आई थिंक, सो यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करता हूँ, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ राइटिंग करूँगा। राइटिंग करने के लिए सबसे टॉप पे मैं यहाँ पे कर्सर रखी, और यहाँ पे मैं राइटिंग करने के लिए मैं यहाँ से टूल लूँगा, लिखूँगा ईद मुबारक। कलर यहाँ से चूज़ कर लें, कैप्स लॉक ऑन किया, ईद मुबारक।
और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से रेगुलर की जगह हम बोल्ड करेंगे। ओके, फिर एक और टेक्स्ट लूँगा, सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से जी ईद विशेस मैंने रखी हुई हैं, उनको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर जाके कंट्रोल वी पेस्ट, और इसको मूव करूँगा यहाँ पे, और ये टेक्स्ट जो है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और कलर यहाँ से इसका चेंज करूँगा। ओके, और कंट्रोल टी करके इसका स्टाइल भी चेंज करूँगा, कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा साइज इसका स्मॉल करूँगा। ओके, राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ, ड्रॉप शेडो नहीं देना, इसे करता हूँ बेवल, साइज बढ़ा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं, अच्छा तो आप यहाँ से एम्बॉस वगैरह भी कर सकते हैं इसको। तो ये हमने आज डिज़ाइन किया, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।